ओम शांति। चारों ओर से बुद्धि को हटाते हुए अपना संपूर्ण ध्यान अपने मस्तक के बीच में एकाग्र करें। अपने आप को स्वयं दें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति मुझे अशांत कर नहीं सकते, क्योंकि मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। आज मैं आत्मा बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ। उस परम पिता परमात्मा से मिलने जा रही हूँ। मैं आत्मा उड़ चली इस देह की गुफा से खुले आसमान में। इन सभी देह की दुनिया, देह के पदार्थों से भी पार अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ। अपनी लगन में मगन होकर मैं फरिश्ता स्वरूप बनकर उड़ चला हूँ। इस देह की दुनिया से, इस पृथ्वी से बाहर चांद, सूर्य, तारागण से भी पार और ऊपर, और मैं फरिश्ता पहुंच गया हूँ। चंद्रमा समान चांदनी की दुनिया में, इस पूरे लोक में चांदनी ही चांदनी है, फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। मैं फरिश्ता एकदम लाइट का बन गया हूँ। कोई बोझ नहीं, एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं फरिश्ता इन रूई के बादलों पर चलता हुआ चारों ओर देख रहा हूँ। मेरे बाबा कहाँ हैं? ये आँखें अपने बाबा को ढूंढ रही हैं। बाबा कहाँ हो मेरे बाबा? और सामने इस दिव्य लोक में एक चांदनी सा भरने वाला वो प्रकाश का पुंज मुझ फरिश्ते के सामने आ गया है। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बाहें फैलाएं मुझ फरिश्ते को बुला रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे, हमें आपका ही इंतजार था। मैं आपको ही देखने के लिए तरस रहा था और मैं फरिश्ता दौड़कर बाबा के पास पहुंच गया हूँ। और बाबा ने अपनी शक्तियों की गोदी में उठा लिया है। वाह मेरे बाबा, कितना प्यार, कितना दुलार।
कौन देगा मुझ आत्मा को। कितने श्रेष्ठ भाग्य हैं हमारे जो आप हमें मिले। मेरे भाग्य का तो क्या कहना। और मैं फरिश्ता बाबा की गोद में। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे हल्के हो? तो मैंने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने फिर पूछा, बच्चे कोई बोझ है? कोई मन का बोझ है? तो मन की आवाज आई, कुछ तो है बाबा। आप तो जानी जाननहार हो बाबा। ये अशांत मन बहुत भागता है, बहुत सी गलतियां करता है, बहुतों को दुख भी देता है। मैं आत्मा कर्म इंद्रियों के राजा बनने की बजाय कभी कभी मंत्री बन जाती हूँ बाबा। मैं आपके पास उन सभी बोझों से हल्का होने के लिए आया हूँ। और ऐसा बोलते ही मेरे हाथ में एक जादुई पिन। बाबा ने कहा, बच्चे आपको जिस चीज को छोड़ना है और जिस चीज को धारण करना है वो जादुई डायरी पर लिख दो। जितनी भी गलतियां हुई उन सब से क्षमा मांग लो। आज के बाद कोई गलती नहीं, सदा सदा के लिए हल्कापन। मैंने कहा, जी बाबा। आज से मैंने जो भी गलतियां की हैं मैं डायरी पर लिख देती हूँ। अपने मन से बात करती हूँ और जिस चीज़ को छोड़ना है उसको लिख दें। जिस शक्ति को धारण करना है उसको भी लिख दें और बाबा को सौंप दें। सारी बातें लिखने के बाद वो जादुई डायरी अचानक से मेरे हाथ से गायब हो जाती है। हमने कहा, बाबा ये कहाँ गई? बाबा ने कहा, बच्ची अब वो अपना काम करेगी, तुम अपना काम करो और सर्व गुणों शक्तियों को सदा स्मृति में रखना। हमने कहा, जी बाबा। और बाबा के सामने मैं फरिश्ता बाबा के सागर से भी गहरी आँखों में वो प्यार, वो दिव्यता, बाबा की आँखों की चमक मुझ फरिश्तों की आँख में आ रही हैं, मुझे निहार रहे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा के नैनों से गोल्डन कलर की किरणें बरस रही हैं, मुझ फरिश्तों की आँख में समा रही हैं। ए दिव्य प्रकाश मुझ नेत्रों से सभी को बाबा का दर्शन कराएंगे।
जो भी इनको देखेगा उन्हें बाबा के प्यार का अनुभव होगा, उनकी शक्तियों का अनुभूति होगी। वाह बाबा, आपने मुझे कितना ऊंचा बनाया है, कौड़ी से उठाकर हीरे तुल्य बना दिया है। इस वार्तालाप के बाद मैं फरिश्ता धीरे धीरे चारों ओर अपनी आँखों से इस दिव्य प्रकाश को फैलाता हुआ वापस अपने इस तन में आ जाता हूँ। इस तन से वो अलौकिक शक्तियाँ निकल रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। बाबा ने मुझे जो दिव्य शक्तियाँ दी हैं, उनसे सभी आत्माओं को परमात्मा के प्यार का आभास होगा, अनुभूति होगी और मेरी आँखों के सामने एक चमकता होगा, एक प्रकाश सभी पर बरसेगा। बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। ओम शांति, ओम शांति।